बजरंगी से भेंट हुई भगवान की प्रभु राम की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वाना छाया डेली ब्लॉग चैलेंज डे 3। और सुबह के हो गए हैं 5:30। उठ गई थी मैं जल्दी क्योंकि आज हमें जाना था मनाली। हाँ चलो मनाली डिसाइड हो गया था कि मनाली तक तो हम पहुंच ही जाएंगे जहाँ तक हमारी पहुंच है। और फिर आगे थी मेरे रूम में भाभी भी उठ के, भाभी को भी लगा हुआ था कि चलो जल्दी उठ के, तो जल्दी से जितना जल्दी निकलेंगे उतना जल्दी हम उतनी चीज़ों को कवर कर सकेंगे। और फिर मुझसे पूछ रही थी कि दीदी आपके लिए ग्रीन टी बना दो, गर्म पानी कर दूँ। भैया भी आ गए थे उठ के और डिस्कशन हो रही थी कि जल्दी जल्दी से सभी तैयार हो जाओ ताकि हम जल्दी से निकलें। फिर हम हो गए सभी रेडी जाने के लिए। और यहाँ पे हो रहा था हमारा फाइनल टच घर को, मतलब लॉक वगैरह लगा के हम निकल रहे थे। बाकी सारे बच्चे भैया भाभी वगैरह नीचे चले गए थे और मैं और नेहा जो थी वो ऊपर रूम में उसको ब्लॉक वगैरह लगा के नीचे आ रही थी। और बच्चे और सारे जो थे डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हम गाड़ियों में अब बैठें, क्योंकि सब बच्चों का ये रहता है कि वो एक ही गाड़ी में बैठे। तो उनका ये था कि वो भैया भाभी की गाड़ी में उनके साथ मामा मामी के साथ बैठेंगे और मुझे बोल रहे थे कि आप जाके बैठो। सबसे ज़्यादा जो शौर्य था वही मुझे इंसिस्ट कर रहा था कि जाके मामा पापा के साथ बैठो मासी आप, क्योंकि हम बच्चे सारे इकट्ठे बैठेंगे, ये देख लो इसका हाल। और वाना की भी यही थी चॉइस कि वो भी इनके साथ ही बैठेगी। सो फिर लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि वाना बैठ गई बच्चों के साथ और मैं आ गई थी नेहा और संजीव के साथ। मुझे क्या, मैं तो आराम से खुले होकर बैठी थी, पर बच्चों को अपना एंजॉय जो है वो साथ में होता है। और यहाँ पे हम कर रहे थे खूब सारी बातें आपस में और सच में अच्छा लग रहा था जाते हुए। बट थोड़ा सा मैं इनको जो था मिस कर रही थी, वो तो ऑब्वियसली है क्योंकि अगर साथ में होते तो हमें और मज़ा होता। हम किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो सारे एक साथ ही जाते हैं, बट इस बार मैं मतलब ये नहीं थे हमारे साथ, तो नेचुरली थोड़ा सा मुझे लग रहा था। बस उसी के बारे में हम बातें कर रहे थे और संजीव मुझे अच्छे से चिढ़ाए जा रहा था और क्या क्या बोले जा रहा था। बोल रहा था कि अच्छी बात है साथ में विनय जी हैं नहीं, अगर होते तो आपने आपने उनका खून ही पीना था, ऐसी ऐसी बातें करता है ये। और फिर देखो ये रास्ते में व्यू यार इतना सुंदर, पूछो मत। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे बिल्कुल मतलब एक डिफरेंट सी जो है हमें मतलब व्यू देखने को मिलता है। और फिर टनल स्टार्ट हो गई थी। टनल्स भी तो पता नहीं कोई 4 या 5 में भी 5-6 हमने जो थी वो क्रॉस की थी, और कुछ तो छोटी थी और कुछ तो इतनी लंबी थी। फिर टनल्स को क्रॉस करके हम चल पड़े थे आगे। और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे मतलब व्यू थे। पैराग्लाइडिंग क्या, हॉट बलून क्या होता है वो, हॉट, हाँ हॉट एयर बलून जो होता है उस, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ जो थी वो चली हुई थी। और क्या था, ट्रैम्पोलिन, हाँ ट्रैम्पोलिन भी वहाँ पे थे। और यहाँ फिर मैं एक टनल से जो है हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और कुछ टनल्स के अंदर तो सिग्नल था, बट कईयों के अंदर जो था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जा रहा था। बट यहाँ पे शायद मैं मम्मी से बात कर रही थी वीडियो कॉल पे, साथ में उनसे मेरे से बात भी हो रही थी क्योंकि सडनली हमारा प्रोग्राम बना था। तो वो भी हैरान हो रहे थे कि आप लोग कहाँ गए थे और कहाँ पहुँच गए। फिर यहाँ पे हम रास्ते में रुके ब्रेकफास्ट लेने के लिए। सुबह सभी ने हल्का फुल्का जो था थोड़ा बहुत कुछ लिया था, दूध चाय, और किसी ने एक आधी चपाती ली थी। तो यहाँ पे हम जैसे ही उतरे इतनी चिल्ड ठंड थी पूछो ही मत। और ये है हमारा कैफ़े, यहाँ पे मतलब हम रुके थे, यहाँ पे पिज़्ज़ा सबवे वगैरह था। बट हमारा तो ये होता है कि सुबह सुबह हमें ब्रेकफास्ट में पराठा मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे सब ने अपना अपना थोड़ा सा पहले उतर के गाड़ी से अपने आप को रिलैक्स किया। वाने तो सो ही गई थी, फिर उसको उठाया और वो भी बाहर आई। फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना आलू के पराठे और कर्ड और चाय ली। बाद में हम लोगों ने ली थी, बच्चों ने तो कर्ड के साथ ही खाए। और फिर वहाँ से हम लोग फिर निकल पड़े खा पी के। नेक्स्ट हमारी जर्नी जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। और जाते जाते हमने फिर वहाँ पे हमारे बस यही बातें हो रही थी कहाँ पे जाके हम आज रुकेंगे, स्टे करेंगे। और वाना मेरे पास आ गई थी और थोड़ा उसका मन तो था कर रहा कि मैं उनके साथ ही बैठूं बच्चों के साथ। बट मैंने उसको बोला कि नहीं यार अब तो आ जा, मम्मा भी अकेली बैठी हुई है, क्योंकि उसका मन भी थोड़ा ख़राब हो रहा था। यहाँ पे वो एक्साइटेड हो गया। यहाँ मनाली जो थे हम पहुँच गए थे, मनाली से मे भी 10-15 किलोमीटर पीछे थे। और यहाँ पे रुके थे क्योंकि स्टॉपेज लिया था। भैया जो थे वो फ़ोन पे कुछ होटल्स की जो थी वो कंफर्म कर रहे थे कि कहाँ पे हमें मिलेगा। जितना नियर बाय हमें माल रोड से मिल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि वहाँ
अगर वॉकिंग डिस्टेंस होगा तो हम आराम से गाड़ियाँ वगैरह खड़ी करके पार्किंग लगा के अपने आप को रिलैक्स करके थोड़ा तो फिर हम माल रोड के लिए निकल जाएंगे। हिडिंबा माता के मंदिर भी हमने जाना था, बट वो हमारा फिक्स हुआ था कि हम सुबह उठ के मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके तो फिर चलेंगे वहाँ पे। और भैया का तो ये था डेस्टिनेशन कि सिस्सू पहुँचाना है हमें, बट वो हम देखते हैं कि वो पहुँच पाएंगे कि नहीं। यहीं से हम वापस चले जाएंगे क्योंकि कल भाभी का स्कूल भी था। और फाइनली फिर डिसाइड हो गया था, हमारे हमें जो होटल मिला था वो बिल्कुल हमें मॉल रोड के पास ही मिला था। फिर ये है हमने यहाँ पे चेक इन किया इस होटल में। होटल कौन सा नाम, क्या नाम था? स्काईलाइन। हाँ, स्काईलाइन रिजॉर्ट। स्काईलाइन रिजॉर्ट। हाँ, तो ये है हमारा रूम। फिर मैंने दिया अपना होम टूर। तो ये एक छोटा सा सॉरी यार रूम टूर। हाँ, वाना तो इतनी जल्दी से मेरा कैच करती है ना। और पता है क्या, एक्चुअली मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी लगा हुआ जल्दी, क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे की हमें यहाँ इस टाइम इतनी मतलब जल्दी लगी हुई है कि जल्दी से भैया हमें दे गए हैं वो टाइमिंग का इतना कि इतने टाइम पे आपने निकल के फटाफट रेडी होके, तो हमने 9 बजे के आसपास निकलना ही है। तो उसी मतलब मैं जल्दबाजी में वॉइस ओवर दे रही हूँ ताकि मेरा ब्लॉग जो वो पढ़ ही जाए एटलीस्ट। और देख लो, ये है हमारा छोटा सा रूम और बहुत अच्छा था। यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। और बाहर का व्यू, ओ माय गॉड, इतना सुंदर कि पूछो ही मत। पूरे ऊपर माउंटेन हिल्स थी और सामने देखो कितने होटल ही होटल हैं यहाँ पे। और सारा जो था व्यू एकदम से अच्छा, मतलब आपको पता ही यार यहाँ का कैसे व्यूज़ होते हैं, कितने चार्मिंग और कितने फैसिनेटिंग होते हैं। और फिर मैंने जल्दी से अपने आप को रिलैक्स किया और बच्चों ने भी थोड़ा सा। और फिर हमने दोबारा से फिर अपने आप को पैक करना स्टार्ट कर दी क्योंकि अभी हमने माल रोड पे जाना था। रात हो गई थी, ठंड भी बाहर बहुत थी। थोड़ा चाय वगैरह कॉफ़ी लेके फिर हम निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। और साथ में थोड़े से रूम के अंदर से फिर मैंने एक तो आपको पता ही है जो फ़ोटोज़ मेरी रहती है वो मैंने ली। और साथ में मैंने इनसे की बात, ये भी बोल रहे थे कि अगर घूमने के लिए आए तो अच्छे से घूमो फिरो मस्ती करो। और फिर हम लोग हो गए देख लो एकदम से पूरे ऊपर से नीचे टोटली पैक। और संजीव ने भी वान्या को अच्छे से पैक कर दिया था। और हम लोग निकल रहे थे माल रोड के लिए, सभी चल पड़े हैं। और ये है कुछ ऐसा माल रोड का सीन। इतनी ज़्यादा यहाँ पे रश था। यहाँ पे तो मैं मतलब आपको इतना दिखा नहीं पाई क्योंकि इतनी रश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे मैंने फ़ोन तो था वो निकाला ही नहीं था क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, इतनी धक्का मुक्की हो रही थी। और पूरा जो था वो सजाया हुआ था यहाँ पे। फिर हम खड़े हो गए, बच्चों ने बोला कि हमने मोमोज़ खाने हैं, बट ये मनाली मोमोज़ करके एक छोटी सी शॉप थी। इतना रश था वहाँ पे भी हमने खाया और थोड़े से और एक वो हाँ और सिद्धू भी खाया। और फिर हमने डिनर जो था वो आके वापस होटल में करना था। और आगे हम वापस, और ये देखो सारे रिलैक्स्ड मोड में बैठे हुए हैं। और फिर नीचे आके हमने किया डिनर। तो यहाँ पे होता है इस ब्लॉग का एंड। बाय बाय।